Squadron leader Hemant Singh Kanyal, leading the 21-member inter-services guard positioned here, will give the commands first for Salami Shastra, followed by Shok Shastra. And that will be followed by 2 minutes of silence. Silence, solemn, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still, as gratitude, homage, and honor call the silence, simply saying it all.
2 मिनट की मौन मान का, सम्मान का, श्रद्धा का बार बार नमन। मन के भाव भावनाओं के बादल से बन जाते हैं। देश के हर पर्व पर, हर गर्व पर ये वीर शहीद सदा याद आते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भावुक कर देने वाला गौरवपूर्ण पल। याद बहुत आते हैं वो, हमेशा याद रहेगा उन वीरों का बलिदान। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम, जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था। तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि एक है। तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The wreath laying ceremony here at the National War Memorial, a poignant and moving one. The Prime Minister now making his way towards the digital signature book. Time, they say, is a great leveler. It gives as much as it takes away, but paradoxically leaves so much behind: memories, heroes, and history. Moments like today relive, recount, and recognize the past and its contribution to our today in the most time-honored way of recognizing and celebrating our heroes, their sacrifice. Words of reverence, words of gratitude, powerful feelings that can fill our hearts with something that is far bigger than us. And today we bow our heads in respect but stand tall with pride, knowing that we belong to a country where throughout history brave men and women have always answered the call to fight for freedom. डिजिटल पुस्तिका में विचार दर्ज हो गए हैं, परंतु हृदय के हर भाव को शब्दों में कैसे पिरोया जाए। इन वीर सपूतों के त्याग को सलाम लिखा जाए, उनके नाम लिखा जाए, हर पैगाम लिखा जाए। माननीय प्रधानमंत्री अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब प्रस्थान कर रहे हैं। They lived to serve and served to save. As the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. The focus of course will now move to the saluting base, where after the arrival of the President of India, Kartavya will echo with a medley of sounds: clip-clop of hooves on the tarmac, martial music, crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, and beautiful folk music. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक से कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उन्हें विधिवत विदाई दी है। साथ में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस अवसर पर उपस्थित थे। देश का 77वां गणतंत्र दिवस एक समारोह का अवसर तो है, साथ ही हमें उन अमर शहीदों की याद दिलाता है जिनकी बदौलत आज हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है और हमारे देश में अमन चैन है, शांति है, विकास की रफ्तार तेज पकड़ रही है। ऐतिहासिक अवसर कर्तव्य पथ, जहां पर
बड़ी संख्या में आम और ख़ास इस राष्ट्रीय समारोह का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं और उधर राष्ट्रपति भवन से देश की सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप से होते हुए राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के साथ हैं इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह के हमारे खास मेहमान, हमारे विशिष्ट अतिथि, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला फॉन डेन लॉयन। राष्ट्रपति महोदया के सेरेमोनियल प्रोसेशन में उनके दाहिनी ओर हमारे विशिष्ट अतिथि के ठीक पीछे सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल वुडे परीदा और उनके बाईं ओर हैं राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अर्पित काला। इस सेरेमोनियल प्रोसेशन को एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के एडीसी मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल और उनके बाईं ओर हैं एडीसी मेजर सिद्धार्थ शर्मा। सलामी मंच पर पहुंचने पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा नेशनल सैल्यूट माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप हैं और अब आगमन हो रहा है ऐतिहासिक बग्घी का, जिस पर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के विशिष्ट अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला फॉन डेन लायन के साथ समारोह पूर्वक कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में शामिल। इस रेजिमेंट के लिए गणतंत्र दिवस 2023 बहुत खास था क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। The President's bodyguard, which will escort the Supreme Commander, the President of India, to the saluting basin. This is a splendid view of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India. The President's bodyguard getting ready to take their positions. And just to give you a context of the placement, riding to the right of the President's buggy is the Commandant of the President's bodyguard, Colonel Amit Perwal, VSM, and he's leading this elite body of mounted warriors astride his charger, Meghdoot. Colonel Amit Perwal gives the command, and to the left of the President's buggy will be riding the second in command, Lieutenant Colonel Angad Singh Thind, astride Arya. The presidential buggy, a symbol of India's rich history, traditions and culture, is being led by Naib Risaldar Jitendra, mounted on Longstride. For the officers and men of the President's bodyguard,
Their horses are a very important part of their lives. Magnificent bay and dark-colored war horses. And this is the senior-most regiment of the Indian Army. Going around the 44-meter tall Jaipur column. माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला सलामी मंच की ओर और यहाँ सलामी मंच कर्तव्य पथ पर आगमन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, उनकी अगवानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री, आज के समारोह के लिए मौसम बेहद शानदार, धूप खिली हुई, जनवरी की सर्द सुबह, लेकिन बहुत बढ़िया मौसम। और माननीय प्रधानमंत्री को देखकर यहां जनसमूह में उत्साह और जोश। Prime Minister Narendra Modi having arrived at the saluting base, greeting people on either side of the saluting base and the enclosures. So the time for the parade to begin is coming closer. We now await the arrival of the Vice President of India, and then, of course, the President of India, along with our chief guests. This is also a moment that the present audience here has been waiting for, to see their leaders close. And the strains of Shubh Swagatam welcome the venue, welcome the people, welcome the dignitaries. कर्तव्य पथ पर आगमन देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन का। माननीय प्रधानमंत्री ने उनकी अगवानी की और पीछे धुन स्वागतम पंडित नरेंद्र शर्मा के शब्द और पंडित रविशंकर का संगीत। Warm handshakes, warm greetings, deep respect, protocol, privilege, all on display here. And of course here, privilege of the President's bodyguard to escort the President of India to the saluting base.
The President of India, Srimati Draupadi Murmu, with our chief guests, the President of the European Council, Mr. Antonio Costa, and the President of the European Commission, Madam Ursula von der Leyen, arriving here at the saluting base. We extend a very warm welcome to President European Council, His Excellency Mr. Antonio Costa, a leading political figure recognized for It's always a proud moment for each and every one of us when we welcome our foreign friends, our foreign dignitaries, and special invitees here to celebrate along with us. Because what else is democracy if not by the people, for the people, of the people? President Murmu, India's constitutional head, being welcomed here at the saluting base. माननीय राष्ट्रपति जी और आज के समारोह के दोनों मुख्य अतिथियों के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका परिचय कराया जा रहा है वरिष्ठ अधिकारियों और गण्यमान्य व्यक्तियों से। यूरोप और भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवसर, बदलते परिवेश में भविष्य की ओर एक सार्थक पहल। 76 साल पहले सन 1950 को सुबह 10:30 बजे 21 तोपों की आवाज ने ऐलान किया था कि भारत अब गणराज्य बन गया है। तब से हर वर्ष ये गूंज दुनिया सुनती है। In fact, the India-EU relations have entered a phase of renewed strategic momentum, with both sides intensifying engagement, underscoring mutual commitment across trade, investment, energy, space and agriculture. President's bodyguard now getting ready for the national anthem, the moment the dignitaries have taken their places.
as the President's bodyguard moves away in the direction of India Gate, the 21-gun salute still booming at Kartavya Path. And now the investiture ceremony. युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अन्य परिस्थितियों में शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिकों और नागरिकों को प्रदान किया जाता है। सम्मानित अशोक चक्र पदक आकृति गोलाकार, पदक सोने से मढ़े कांस्य से निर्मित, पदक का व्यास 35 मिलीमीटर का, अग्रभाग पर 24 तीलियों का अशोक चक्र अंकित। यह चक्र निरंतर गतिशीलता, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का द्योतक। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उड़ान पायलट। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में फाइटर पायलट के रूप में 17 जून 2006 को कमीशन प्राप्त किया और वर्तमान में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में प्रतिनियुक्त हैं। वे एक युद्धक विमान दल, फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए गगन यात्रियों में से एक थे। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने निडरता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई जटिल प्रयोग किए, जो कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर, मनोविज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे मिशन के दौरान संयम बनाए रखा। आपने अंतरिक्ष के जोखिम से भरे प्रतिकूल वातावरण में अत्यधिक शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। And service to the nation. And now, heralding the parade with musical instruments, the presentation of the ceremonial proceedings, setting a harmonious and befitting spirit of the Republic. Conducted by Sri Lokesh Anand, the presentation brings together accomplished classical musicians and traditional folk artists from across India, from Mizoram and Maharashtra, from Uttarakhand, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Each instrument, firmly grounded in its regional ethos, becomes an individual voice in the collective national narrative. A beautiful blend of notes will now make their melodious move here on Kartavya Path. The theme
Vividhata mein ekta, unity in diversity. Many traditions, one nation, many sounds, one rhythm, many identities, one India. वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ, विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला जन समूह पर आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। जाग उठी है सुबह, जाग उठा है दिन, जागे हुए भारत का जागृत है गणतंत्र, हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। ये शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। सलामी मंच की ओर अपने वाहन में बढ़ते हुए आज के समारोह की भव्य परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार एवीएसएम वीएसएम जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 1989 में कमीशन प्राप्त किया। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। एक नई धूमधाम, कुछ नई तैयारियां, कुछ नया तेवर, और ये आज की परेड के परेड 2IC मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, तीसरी पीढ़ी के ऑफिसर बीएसएम चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया, IMA देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने सन 1991 में कमीशन प्राप्त किया। अनुशासन, जोश, पराक्रम, अद्भुत कौशल, उम्मीद की सोच से परे मानव और मशीन के कारनामे, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन अब इस भव्य परेड में।
और कर्तव्य पथ पर वीरता के शिखर साक्षात हमारे सामने। पराक्रम और बहादुरी की कोई हद नहीं होती। बात जब देश की आई तो हद क्या, ये तो बेहद से भी गुजर गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव पीवीसी सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स। इनके साथ ऑनररी कैप्टन संजय कुमार पीवीसी 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स। इन्हीं के साथ अपने वाहन में मेजर जनरल सीए पिठावाला सेवानिवृत्त अशोक चक्र और कर्नल डी श्रीराम कुमार अशोक चक्र। परमवीर चक्र और अशोक चक्र ताज है इन वीरों का। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। And now approaching the saluting base, the European Union contingent with 4 flag bearers. The EU military representation is led by Colonel Frederick Simon Spuitz. The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial jeep, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states, and alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework. The left side gypsy, aligned alongside the first, carries the flags of the EU Naval Force Atlanta and the EU Naval Force Aspis. And close behind them, approaching the saluting base with dignity and shared purpose, we have leading the mounted contingent of the Republic Day Parade 2026, resplendent in active combat uniform, mounted on magnificent gleaming steeds, the 61st Cavalry Contingent, led by Captain Ahan Kumar, the only active horse cavalry regiment in the world. And over the Kartavya path now is Prahar formation comprising one Dhruv advanced light helicopter carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark IV of the Indian Air Force, formation led by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark IV flown by Group Captain Arunav Pal. Prahar formation led today by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. A lovely clear blue sky, perfect foil for our flying machines. And here, going past the saluting base, led by Lieutenant Arjun Kashyap of 6 Lancers, the High Mobility Reconnaissance Vehicle, HMRV, India's first indigenously designed armoured light specialist vehicle. Equipped with battlefield surveillance radars, capable of detecting men, vehicles and low-flying helicopters along with drones to cover radar-blind zones. And now flying is the Garud formation, a powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters, known for its unmatched power and lethality across the world. 2 Apache helicopters flown by Colonel Vikrant Sharma Sena Medal along with Lieutenant Colonel Manoj Saraswat. Lieutenant Colonel Sudeep with Major Aditya flying the 2nd Apache. वायु विचरण करते वायु योद्धाओं के साथ साथ सलामी मंच के सामने भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ T-90 टैंक और साथ में मेन बैटल टैंक अर्जुन।
77 बख्तरबंद रेजिमेंट के कैप्टन विपनजोत सिंह विर्क की कमान में T-90 भीष्म टैंक का मशीनीकृत कॉलम अपनी गर्जना से वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। और उसके ठीक बाईं ओर है 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मेजर हितेश मेहता की कमान में अर्जुन MK1 मुख्य युद्धक टैंक। स्वदेशी रूप से विकसित है ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भरता और युद्ध भूमि तत्परता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता हुआ। उसके ठीक पीछे BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली एक साथ शान से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना की मशीनीकृत ताकत के दो शक्तिशाली प्रतीक हैं ये। 2 गार्ड्स के कैप्टन अक्षय कुमार बाली के नेतृत्व में द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का BMP-2 कॉलम आगे बढ़ रहा है और साथ में है नाग मिसाइल सिस्टम MK2 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट शशांक शर्मा के नेतृत्व में। नाग मिसाइल सिस्टम रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है 17 मेघ हर मैदान फतेह, उसे दर्शाता हुआ। Dwansak Light Strike Vehicle LSVs. First LSV represents the firepower component, the second LSV abreast signifies the surveillance component, and the third LSV behind is anti-tank component. LSV और UGV, unmanned systems, robotic dogs and UGVs इस समय कर्तव्य पथ पर, और मानव रहित जमीनी वाहन माउंटेड UGV इसकी कमान संभाली है गोरखा राइफल्स के कैप्टन विकास यादव ने। MSME और स्टार्टअप द्वारा घरेलू उच्च तकनीक का इस्तेमाल इन वाहनों को भारी हथियारों के साथ लोड किया जा सकता है। शक्तिबाण और दिव्यास्त्र वाहन, भारत की नई पीढ़ी के मानव रहित वॉरहेड शस्त्रागार को शक्तिबाण और दिव्यास्त्र वाहनों के माध्यम से देखा जा सकता है। शक्तिबाण वाहन की कमान लेफ्टिनेंट रमन मिश्रा ने संभाली है और दिव्यास्त्र वाहन की कमान सूबेदार किरण मेदर के हाथ। ये दिव्यास्त्र वाहन और शक्तिबाण विशेषीकृत हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर स्थापित हैं। निगरानी लक्ष्यकरण की एकीकृत अवधारणा पर डिजाइन किए गए ये प्लेटफॉर्म। And now rolling together along Kartavya path, two powerful symbols of India's indigenous artillery strength are MOG, the Advanced Towed Artillery Gun System, ATAGS, and the Dhanush gun system, reflecting the spirit of Atmanirbhar Bharat, led by Captain Natarajan Siva of 74 Field Regiment. The AMOG
has a 155mm 52 caliber artillery gun, and led by Captain Gaurav Pandey of the 871 Medium Regiment, the Dhanush gun system, capable of firing a shell within 12 seconds and swiftly changing position to evade enemy counteraction. And now, going past the saluting base, presenting a formidable combination of a long-range precision and overwhelming firepower, the Suryastra and the BrahMos weapon system. Lieutenant Mehak Bhati is leading the Suryastra Universal Rocket Launcher System. And following the Suryastra, the BrahMos weapon system led by Captain Animesh Rohela of the 344 Missile Regiment. Rolling past the saluting days are two formidable pillars of India's air defense architecture, the Akash weapon system and the medium-range surface-to-air missile MR-SAM. The Akash weapon system led today by Captain Aniket Ocha of 128 Air Defense Missile Regiment. Following the Akash is MR-SAM, also known as Abhr weapon system, led today by Captain Tanik Sharma of 501 Air Defense Missile Regiment. The motto of the regiment, Agratah Abhr, Vijay Sarvatra, ever ahead, victory everywhere. Akash, India's first indigenously developed surface-to-air missile system, designed to counter a wide spectrum of aerial theaters. And now, Drone Shakti, Eagle on the Arm, captained by Divyojit Mukherjee. Developed by the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, the elite internal technical force, Drone Shakti, enables fabrication and sustenance of drone in forward areas. Showcase the top, Drone Shakti are the flagship indigenous platforms conceived and developed by various commands. These include engine-powered Kharga Chakra, Shakti Prahar, Navastra, Baz, Sudarshan, Dhruv Prahar and Adrushyam along with counter-drone system Prabal. And behind is the Integrated Operational Center, commemorating national victory during Operation Sindoor and inspiring the youth. The platform depicts conduct of operation in brief, led by Captain Samira Zenat Batar, showcasing the entire nation's effort in its success. A blend of Virasat, Vividita or Vikas. भारतीय सशस्त्र सेनाओं के इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर के बाद अब बारी है कर्तव्य पथ पर भारतीय थल सेना के मूक सैनिकों की, यानी पशु दस्ते का स्वागत हो रहा है। हिमालय और सियाचिन के उच्च दुर्गम पर्वतों पर ये मूक योद्धा हमारे योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करते हिमालयी क्षेत्रों में तैनात हमारे विशेष सैनिक हिम योद्धाओं की इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं कैप्टन हर्षिता यादव। हमें इन पर गर्व है। सबसे आगे हैं बैक्ट्रियन ऊंट, भारतीय सेना के ये लद्दाख के शीत मरुस्थलों से गलवान और नुब्रा तक अपनी सेवाएं देते हैं। 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भी ये सहजता से कार्य कर सकते हैं। ब्लैक काइट्स, शिकारी पक्षी रैप्टर्स। प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि राष्ट्र सेवा में सतत तत्पर ब्लैक काइट्स आज परेड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ग्लेशियर एटीवी ऑल टेरेन व्हीकल और साथ में भारतीय नस्ल के शैन श्वान, मधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, ये सभी आज कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। Marching with quiet determination and unmatched resilience is the mixed Scouts contingent led by Lieutenant Amit Chaudhary to Arunachal Scouts, representing India's elite infantry unit, specialized in high-altitude surveillance and frontier reconnaissance. Their measured stride echoes the Army's ethos of service before self.
The combined military bands of the Parachute Regiment, Brigade of the Guards and the Rajputana Rifles comprises of 75 musicians. The band is led by Subedar Major Prakash Chandra Joshi of Brigade of the Guards. The band is playing the iconic tune Vande Mataram. The contingent marching along Kartavya Path is from the Rajput Regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, which is one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. The war cry of the Rajput Regiment is Rajput, second to none. जोशीले कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए असम रेजिमेंट के जवान कैप्टन आर्यन देवलेकर की कमान में, भारत की प्राचीनतम रेजिमेंट में से एक। कर्तव्य निष्ठा, साहस और समर्पण की मिसाल ये रेजिमेंट अब तक 4 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का खिताब इसके नाम है। फौलाद के जिगर की धुन, संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता, सूबेदार तुल बहादुर थापा की कमान में 74 संगीतकारों का ये सुर संगीत। कैप्टन वेदांत सेठी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का दस्ता, इसी रेजिमेंट के नायब सूबेदार बाना सिंह हैं, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस रेजिमेंट को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम। Going past the saluting base, the regiment of artillery, a smart, sharp word of command by Captain Gajendra Goswami of 223 Field Regiment. This is the largest and most formidable arm of the Indian Army, revered as the god of war. Its motto, Sarvatra Izzat Iqbal, everywhere with honor and glory. And behind them, the combined military bands of the Bombay Engineers Group, Army Service Corps South and Army Medical Corps. Band is led by Subedar A.A. Khan of the Army Medical Corps. The band playing the tune Shere Jawan. And behind them we have Shere Jawan, the 4th Bhairav Battalion, the 6th Light Infantry Regiment, led by Major Anjum Gorkha, going past the saluting base. This is a specialized assault infantry unit bridging the capability of conventional infantry and special forces. Designed for rapid response and high-intensity operations. An able first responder.
कर्तव्य पथ पर अब सामने आ रहा है नौसेना का ब्रास बैंड, सुमधुर लय, सामंजस्य और भव्यता को परिलक्षित करता हुआ ये दस्ता जय भारती की धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहा है। नेतृत्व मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास एम एंटोनी राज कर रहे हैं। सलामी मंच के ठीक सामने उपस्थित जन समूह को आह्लादित, उल्लसित, रोमांचित करते हुए भारतीय सशस्त्र सेनाओं के मैकेनाइज्ड कॉलम्स, मार्चिंग कंटिंजेंट और बैंड दस्ते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे विशेष मेहमानों को जानकारी देते हुए इस राष्ट्रीय उत्सव सलामी मंच के सामने अब है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट। इस दल के कमान लेफ्टिनेंट करण नाग्याल संभाल रहे हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट पवन कुमार, लेफ्टिनेंट प्रीति कुमारी और लेफ्टिनेंट वरुण त्रिवेरिया प्लाटून कमांडर हैं। भारतीय नौसेना दल में 144 युवा और जोशीले नौसैनिक शामिल हैं। सधे कदमों और अनुशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे हैं। सलामी मंच के सामने अब आ रही है भारतीय नौसेना की झांकी। झांकी की विषय वस्तु एंकर्ड इन ट्रेडिशन, सेलिंग इनटू सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन है। झांकी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के कर रही हैं। शक्तिशाली विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को भी इसमें दर्शाया गया है। जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन से विजय की ओर अग्रसर भारतीय नौसेना को प्रतिबिंबित कर रही है ये झांकी। Here come the men and women in blue, dressed in colorful ceremonials. Indian Air Force band comprising 72 musicians, including 57 Agniveer men, 9 women Agniveer and 3 drum majors, led today by Sergeant Charles Anthony Daniel, playing the tune Sound Barrier. Following the band, approaching the saluting days is the Indian Air Force marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen. And on top of the Kartavya path, you can see the Sindoor formation now flying over the skies, comprising 2 Rafale, 2 Sukhois, 2 MiG-29, 1 Jaguar fighter aircraft of the Indian Air Force. Formation led by Group Captain Raghuvanshi. Contingent on Kartavya Path of the Indian Air Force led by Squadron Leader Jagdish Kumar. Other officers, Squadron Leader Nikita Chaudhary, Flight Lieutenant Prakhar Chandrakar and Flight Lieutenant Dinesh as supernumerary officers. Each step moving forward to achieve their motto, Nabha Sprisham Deeptam. And now comes the veterans tableau themed Sangram Se Rashtra Nirman Tak. The front tractor portion symbolizing Sangram features a striking 3-dimensional circular wall depicting iconic war machines. Crowning the wall is the symbolic Amar Jawan Jyoti, a solemn tribute to the fallen heroes whose supreme sacrifice secured the nation's freedom and integrity. And now comes the Tri-Services tableau of Indian Defence Forces depicting Operation Sindoor, victory through jointness, symbolizing the collective strength, unity and integration of the Indian Army, Navy and Air Force in safeguarding national sovereignty. Victory through jointness embodies the transformation of India's defence forces into a future-ready, technology-driven and mission-oriented forces.
The Indian Coast Guard band led by the Uttamadhikari Babanur Ji Babu is marching to the resonant and stirring tune of Sare Jahan Se Acha. बैंड के बाद अब भारतीय तट रक्षक बल का दस्ता सलामी मंच के सामने। हमारे समुद्र के प्रहरी और इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं कंटिंजेंट कमांडर ऋषि शर्मा। वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं का ध्येय भारत की समुद्री शक्ति और सुरक्षा की प्रतिबद्धता के परिचायक ये सैनिक भारत के 11,098 किलोमीटर तक फैले समुद्र तट की रक्षा इनके कंधों पर। और अब डीआरडीओ की ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, इसका नेतृत्व कर रहे हैं उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं परियोजना निदेशक श्री ए प्रसाद गौड़। डीआरडीओ हमारी रक्षा सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस कर रहा है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और चलायमान लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति अपने पूरे जोश में और उसका प्रदर्शन। अब बारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के दस्तों की सब इंस्पेक्टर करण सिंह के नेतृत्व में सीआईएसएफ का बैंड दस्ता धुन बजा रहा है अमर सेनानी। Casting a golden glow to Kartavya path. This is the contingent of the imposing Central Reserve Police Force, marching contingent. And this is the CRPF band going past the saluting base, playing Desh Ke Hum Hai Rakshak, commanded by Inspector Shamsher Lal. And this is the CRPF marching contingent going smartly past the saluting base, led by Assistant Commandant Simran Bala and Miss Surabhi Ravi. The motto of the CRPF, service and loyalty. Going past the saluting base, the band contingent of the Indo-Tibetan Border Police Force, led by Bandmaster ASI Devendra Singh. This is the force that guards the nation's highest frontiers. The tune, Kadam Kadam Badhai Ja.
Following the band, marching smartly along the Kartavya path, is the marching contingent of the Indo-Tibetan Border Police led by Assistant Commandant Pagar Janardhan Kalu, 3 subordinate officers and 144 Himveers. The ITBP stands sentinel along the 3,488-kilometer Indo-China border, operating in world's harshest conditions at altitudes up to 19,000 feet and temperatures plunging to minus 45 degrees Celsius. And now, leading the musical ensemble, Ruango Gunovo Kense, Bandmaster Woman Constable, leading the Delhi Police Band, playing Delhi Police Anthem. Following the band is the Delhi Police Marching Contingent led by Assistant Commissioner of Police Anant Dhanraj Singh IPS. 3 sub-inspectors, 44 head constables and 100 constables, part of 148 marching contingent. A unique feature of this contingent is that every member is above 6 feet tall in height. What an imposing and majestic bearing. और अब स्वागत कीजिए रेगिस्तान के जहाज का। ऊंट राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में सीमा पर तैनात जवानों के एकमात्र भरोसेमंद साथी। ये है सीमा सुरक्षा बल के दस्ते में ऊंट चेतक पर सवार कंटिंजेंट डिप्टी कमांडेंट श्री महेंद्र पाल सिंह राठौर की अगुवाई में। बीएसएफ के ये शाही ऊंट आगे बढ़ रहे हैं। दस्ते की खास बात यह है कि 1976 से लगातार ये कंटिंजेंट गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेता रहा है। आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। रंगों का समुद्र बिखरता हुआ कर्तव्य पथ पर भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर। उसके ठीक पीछे है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड, दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र बैंड, बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड। 35 बैंड वादक इसमें शामिल। नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय कर रहे हैं। ये बैंड हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की धुन बजा रहा है। पहली बार इस दल ने 1990 में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। और अब सलामी मंच के सामने पहुंच रहा है एनसीसी की छात्राओं का मार्चिंग कंटिंजेंट। 148 युवा और जीवंत छात्राएं उसमें शामिल। नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा कर रही हैं। एनसीसी अपनी युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे प्रमुख योगदान देने वालों में। दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्दीधारी संगठनों में एक है नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी। मार्चिंग कंटिंजेंट के ठीक पीछे है एनसीसी का कंबाइंड बैंड। नेतृत्व बिरला विद्या बालिका पीठ की सलोनी यादव। The band is playing कदम कदम बढ़ाए जा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। And after girls, here comes NCC boys marching contingent. Contingent Commander Senior Under Officer Tawheed Altaf of Jammu Kashmir and Ladakh Directorate is leading the 148 boy cadets marching contingent. The cadets have been drawn from all the directorates of NCC. The NCC is one of the largest youth organizations in the world.
Marching proudly along Kartavya path is the My Bharat National Service Scheme contingent, a shining embodiment of youthful energy, selfless service and nation-building spirit. Leading the My Bharat National Service Scheme contingent is Ms. Charu Singh from Rajasthan, representing Regional Directorate of NSS, Jaipur. सलामी मंच के सामने अब है पंजाब रेजिमेंट के सूबेदार देशराज के नेतृत्व में 90 संगीतकारों का संयुक्त मैस्ड पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड इंद्रधनुष की धुन बजाता हुआ। विहंगम दृश्य आज की इस भव्य परेड का। मार्चिंग दस्तों के बाद अब बारी है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलकियों की, झांकियों की। सबसे पहले असम की झांकी, असम के धुबरी जिले का आशारी कांडी गांव, असम के पारंपरिक टेराकोटा शिल्पकारों का सबसे बड़ा केंद्र। झांकी के साथ लोक कलाकार नृत्य करते हुए, गीत गाते हुए। गुजरात की झांकी स्वदेशी स्वावलंबन और स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम की थीम के साथ सलामी मंच के सामने। झांकी में आप मैडम भीखाजी कामा, जिनके झंडे पर वंदे मातरम अंकित है, उन्हें देख सकते हैं। झांकी के पिछले हिस्से में बापू की मूर्ति एक धर्म चक्र के साथ और सम्मानित रचनाकार झवेंद्र चंद मेघाणी के रचे गीत की लय ताल पर उत्साह से झांकी के साथ चलते कलाकार। The tableau from Gujarat going past the saluting base. Explanations of what is happening, context being given. And now to Tamil Nadu, the mantra of prosperity, self-reliant India. So much to take in, so much to absorb. And now we look forward to next, going past the saluting base, the tableau from the Ministry of Ayush. Ayush ka Tantra, Swasthya ka Mantra, highlighting the role of the National Ayush Mission. स्वस्थ भारतम चरक पतंजलि अगस्त्य त्रिमूर्ति औषध पर्वत करे स्वास्थ्य पूर्ति काम क्रोध लोभ मोह के बाहर साधना से हो निराधार। कर्तव्य पथ पर मंत्रालयों की झांकियां, राज्यों की झांकियां आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में अब आ रही है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की झांकी। भारत के भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स का हब बनने की दिशा में बदलाव को ये झांकी परिलक्षित कर रही है। हम आगे बढ़ चले हुनर के सहारे अपने रास्ते खुद बना चले।
अब चलते हैं छत्तीसगढ़। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश के पहले डिजिटल संग्रहालय का प्रदर्शन इस झांकी में। साथ ही शहीद वीर सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी मेमोरियल में 14 जनजातीय स्वतंत्रता संग्रामों की बलिदान गाथाओं को स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ की धरती बोले वीरों की यह गाथा है, वीर नारायण सिंह की हुंकार स्वराज की राह बताता है। वंदे मातरम भूमकाल कारण गूंजा था वीर गुंडाधुर के संग रे, लिंगागिरी की ज्वाला बनकर टूटे जुल्मों के फनरे। वंदे मातरम वंदे मातरम तारापुर और हलवा के वीर जन जन का अभिमान रहे, बलिदान की इस पावन माटी पर भारत का सम्मान। And now, Ministry of Home Affairs presents Jan Kendrit Nyay Pranali, the historic enactment of Bharatiya Nyay Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. सोच गुलामी की मिटाकर नई संहिता को अपना कर, नई तकनीक को साथ जोड़कर गूंजेगा दंड से न्याय का नारा। And now, presenting the timeless grandeur of Bundelkhand, featuring the Ekmukhi Ling, the most celebrated rock-cut sculpture of Kalinjar, the majestic Kalinjar Fort, and the revered Nilkant Mahadev Temple, reinforcing the historical and spiritual significance of the region. चकार चंड तांडवम तनोतुन शिव शिवम, शक्तिवान बेटियों की अब नई उड़ान है, आज यूपी में विकास का नया विहान। And now comes Nagaland. Nagaland's tableau presents the Hornbill Festival as a vibrant expression of culture-led tourism and community-driven self-reliance, reflecting the spirit of Atmanirbhar Bharat in India's northeast. And after Nagaland, here comes Punjab. Punjab's tableau pays a solemn tribute to the 350th year of martyrdom of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, the 9th Sikh Guru, revered as Hind Di Chadar, the protector of human conscience, faith and freedom. राखा प्रभुता का तिलक जंजू, राखा प्रभुता का तीनों बड़ों कलू में साका साधन है पंजाब के बाद चलिए दक्षिण भारत केरल की इस झांकी में देखिए भारत की पहली वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता की उपलब्धि को। आत्मनिर्भरता का मंत्र ग्रामीण परिवेश में डिजिटल साक्षरता की ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती सरसू को स्मार्टफोन और लैपटॉप पर काम करते हुए देखा जा सकता है। झांकी में वाटर मेट्रो नाव है, कोची के बैक वाटर में लोगों के लिए आसान कनेक्टिविटी प्रदान करती है वाटर मेट्रो।
വേഗെ വേഗെ കുതിക്കുന്ന നല്ല നാട് കേരനാട് വിശുദ്ധമാം വയൽ നാട് കേരള നാട് കായലിനും കടലിനും കിളി കേട്ട നാടതിന് കുതിയാലെ കുതിക്കുന്ന തുണിയുണ്ടല്ലോ വള്ളം കേറിപ്പോയാൽ നിമി നേരം മതി മതി ആരേരം പോറ്റും കരകെത്തിടാം വേത്തുവരും കാച്ചാൽ കനി പോലെ രസിപ്പിക്കും നവയുഗ ഭാഷ और अब हिमाचल प्रदेश की झांकी कर्तव्य पथ पर स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम के थीम के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती हिमाचल प्रदेश की झांकी। देवभूमि हिमाचल हमारे देश की वीर भूमि भी है। इस राज्य ने 1203 वीरता पदकों का अनुपम उपहार भारत को दिया है। ढोलो राढमाका मारा हिमाचल बड़ा बाका लगा ढोलो राढमाका मारा हिमाचल बड़ा बाका सौरभ कालिया विक्रम बतरा हिमाचल रे शानो बड़ी आपदा देशों के जो दीदी अपनी जानो शहीद हुआ सब देशरी खातिर बड़ाए Approaching the saluting base, the tableau of Jammu and Kashmir unfolding like a silken tapestry, presenting the region as a seamless cultural continuum where craftsmanship and performance merge into a single luminous narrative. Handicrafts and folk dances of Jammu and Kashmir going past the saluting base. Perfect depiction of culture. Following the tableau from Jammu and Kashmir, we have the tableau from the Ministry of Home Affairs, NDMA and NDRF, focusing on the Bhuj earthquake, 25 years of resilience. स्कूलों में सिखाए सुरक्षा का अभ्यास बचपन से जागे सजगता का प्रयास युवा शक्ति का है संकल्प आत्मनिर्भर भारत हो साकार आपदा से सुरक्षित राष्ट्र हो यही एनडीएमए का आधार और जब भी संकट आए देश को मिले कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने गुजर रही है अगली झांकी। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये झांकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विषय वस्तु पर आधारित है। झांकी के अग्रभाग में आर्यभट्ट, शून्य और ग्लोब लिए हुए बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। केंद्र में मार्शल आर्ट प्रदर्शन और कला और खेल का सामंजस्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से विकसित भारत का निर्माण भर लो उड़ान छू लो आसमान नए भारत की है नई पहचान शिक्षा मंत्रालय के बाद अब आ रही है पंचायती राज मंत्रालय की झांकी सलामी मंच के सामने। स्वामित्व योजना आत्मनिर्भर पंचायत से समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत को परिलक्षित करते हुए ये झांकी समृद्ध का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की मुख्य थीम पर आधारित है, जो गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य थीम भी है इस वर्ष। झांकी का मध्य भाग स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को प्रदर्शित कर रहा है। बदली गाँव की तकदीर
And now presenting Ganesh Utsav, the tableau from Maharashtra showcasing creation of idol of Lord Ganesh, Ganesh Visarjan, and a temple representing Ashtavinayak of Maharashtra. A grand scene depicting a traditional dhol associated with Ganesh Utsav. जय 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 गणेशा विघ्न निवारक हे परमेशा पालन करता तू सकळांचा वंदन तुझला महागणेशा परंपरेचे पायिक आम्ही समृद्धीचं लेण स्वदेशीचा जागर आणि कला गुणांचं देण आनंदाचा उत्सव आमुचा निर्भरतेची आशा And now West Bengal presents Swatantrata Ka Mantra Vande Mataram, a powerful narrative of state's seminal role in our freedom struggle, depicting cultural and intellectual awakening through Swami Vivekananda, Sri Aurobindo, Rabindranath Tagore, Netaji, Subhash Chandra Bose, Khudiram Bose, and Mantagini Hazra. Next is the tableau of the Ministry of Power presenting India's transformative journey in the power sector, highlighting its transition towards a sustainable, digital and reliable energy ecosystem that supports an Atmanirbhar and Viksit Bharat anchored in the theme Prakash Ganga, River of Light. सपनों का सूरज धीरे धीरे आसमां की ओर बढ़ा देश के हर घर आंगन में नया उजाला जाग उठा प्रकाश गंगा निरंतर बहे आशा की रेखा बने हर सपने को मिले उड़ा रोशन कल की ये पहचान ऊर्जा से सशक्त हिंदुस्तान. And here comes the tableau of Madhya Pradesh, dedicated to Lok Mata Devi Ahilya Bai Holkar, a timeless symbol of self-reliance, enlightened governance and cultural stewardship. Accompanied by folk artists performing traditional dances, the tableau comes alive with rhythm and color. से काशी तक टूटे शिवालय जिसने खड़े कराए फिर प्राण बसाए देवी सा जिसका मान सुशासन हथकरघा नारी शक्ति है जिसकी पहचान नर्मदा के तट महेश्वर से उठी जाए जयकार. सलामी मंच के सामने आ रही है ओडिशा की झांकी. परंपरा से प्रगति और आत्मनिर्भर भारत में ओडिशा के योगदान को दर्शाती हुई महिलाओं के नेतृत्व, सेमीकंडक्टर चिप और कोरापुट कॉफी. झांकी में कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी देखा जा सकता है. झांकी के साथ नर्तक एक सांस्कृतिक आयाम जोड़ते हुए दर्शन नागरिल प्रजुक्तिर प्रदर्शन नागरिल प्रजुक्तिर प्रदर्शन नारी सशक्तिकरण नागरी समृद्धिर वाहन कोरापुट कफी आउ सिलिकन नाम आनिला नुआ लोक नागरिल आनिला नुआ लोक पट्टचित्र आउ तार कसी पाई हेउछु आमी गर्वित
भारत की समृद्ध विरासत, उसका प्रदर्शन और पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की झांकी सलामी मंच के सामने। यहाँ के कृषि उत्पाद दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। यहाँ जीआई टैग प्राप्त 3 ऐसे उत्पादों को देखा जा सकता है जो किसानों का जीवन बदल रहे हैं। मणिपुर की मिर्च, चावल और संतरे की प्राचीन किस्म। And now we will travel across the breadth of India towards its western side, Rajasthan. The Usta art embodies timeless elegance, meticulous craftsmanship and enduring brilliance, earning Bikaner a distinguished place in India's craft traditions, and that is what is displayed here. And now, a tableau which every year people wait for. From the Ministry of Housing and Urban Affairs, the CPWD tableau. Vande Mataram commemoration of 150 years, that's the theme. All done in flowers, rainbow of colors, plus plus. सलामी मंच के सामने अब पहुंच रही है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की झांकी, जिसका विषय है भारत गाथा श्रुति कृति दृष्टि। झांकी का डिजाइन तैयार किया है जाने माने फिल्मकार संजय लीला भंसाली ने, और जिस गीत की स्वर लहरियां गूंज रही हैं उसे स्वर दिया है प्रख्यात पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ने। भारत की ये कथा, भारत कथा सुनो, ओम की ध्वनि से गूंजे धरती आसमान भी, ऐसे शुरुआत हुई चेतना की ज्ञान की। सुनो 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 सुनो, भव्य दृश्य फिर सुनहरे पर्दे का सृजन हुआ, कला से कलाकार का। सांस्कृतिक समय रेखा विजन स्टेटमेंट को परिलक्षित करती सूचना प्रसारण मंत्रालय की झांकी के ठीक पीछे है पुडुचेरी की झांकी। समृद्ध शिल्प विरासत, संस्कृति और ओरोविल का विजन इस झांकी में दिखाया गया है। पारंपरिक शिल्प कौशल इसकी खासियत। And here comes the tableau of Ministry of Culture, depicting the theme of Vande Mataram, the soul cry of a nation. Vande Mataram is far more than a song. It is a powerful expression that once lived on the lips of revolutionaries and resonated in the heart of every Indian. विष्णुपंत पागनीस ने स्वर नहीं शौर्य दिया। मदनलाल ढींगरा और खुदीराम बोस जैसे शहीदों से आज की जेन जी तक युग बदले, पुकार वही वंदे मातरम।
The Ministry of Culture proudly presents Vande Mataram, the eternal resonance of Bharat, marking the 150th anniversary of our national song. This national tribute, curated by the Sangeet Natak Academy. The choreography unfolds through the collective presence of 2,500 artists drawn from every state and union territory of Bharat. Overall creative Overall creative director being Dr. Sandhya Purecha, chairperson, Sangeet Natak Academy. The choreography traces the nation's timeless journey from its spiritual and cultural roots through the sacrifices of our forefathers and freedom fighters to the unwavering valor of our armed forces, past and present. Powerful formations, martial rhythms, and lyrical passages together evoke courage, resilience, and devotion to the nation. श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रातः स्मरणीय वंदे मातरम गीत को वर्षों से हर्षोल्लास से गाते भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन। वंदे मातरम केवल एक गीत ही नहीं, अपितु भारत की आत्मा की प्रतिध्वनि है जो हम भारतीयों को एक सूत्र में बांधता रहा है और बांधता रहेगा। वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आओ हम सब एक सुर में भारत भूमि की इस गौरवपूर्ण एवं अद्भुत रचना को उत्कर्ष, उत्साह और श्रद्धा से नमन करें। कोटि कोटि कंठ कल कर निनाद कराले, कोटि कोटि भुजय धृत खर कर वाले, के बोले माँ तुम्हें अब ले बाहुबल धारिणी, नमामि तारिणी, त्रिपुरल वारिणी मातरम। वंदे 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 मातरम। वंदे 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 मातरम। हम वंदना गाएं वंदे मातरम गीत की, जिसमें है स्तुतियां भारत माता महान की। वंदे 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 मातरम। తరిగిడతక తజ్జొన్నుతాం తరిగిడతకతాం కిడతక తరిగిడతుం తజ్జొన్నుతాం తరిగిడతకతాం కిడతక తరిగిడతుం తజ్జొన్నుతాం తరిగిడతక తజ్జొన్నుతాం తరిగిడతక తజ్జొన్నుతాం తజ్జొన్నుతాం తరిగిడతుం తరిగిడతుం తరిగిడతాం। ज्ञान की अविरल धारा बहे, ऋषि मुनि आध्यात्म कथाएं कहे। जय जय होती सैनिक और किसान की, धरोहर है ये धरती वेद पुराणों की। वंदे 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 मातरम। वंदे 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 मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदि तुम्ही मर्म, त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति,
हृदये भूमि मां भक्ति गोमायै प्रतिमागणि मंदिरे मंदिरे है हरित हरित हरियाली से लाल मां लाल से भी लाली ओढ़े चादर शालीनता की मेरी मातृभूमि है बलशाली मेरी मातृभूमि है बलशाली यहाँ पूजा होती पशु पक्षी पाषाण की यहाँ पूजा होती मानवता इंसान की हम वंदना गाए वंदे मातरम गीत की वंदे 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 मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् धनिक धनिक धनि तकई तक तकताओ धनिक धनिक धनि तकई तक तकताओ दिना दिना धनिक धनिक धनि तक दिना तक गई शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता नवरलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् देता तिन तिना तिरकड़ता तिन तिना 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 यहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया नालंदा तक्षशिला ने ज्ञान दिया यहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया नालंदा तक्षशिला ने ज्ञान दिया अंतरिक्ष में हमने वेदन किया विश्व को शांति संदेश दिया दिना का दिन ता दिन दिना का दिन दे दिना का दिन तिरकड़ते तिरकड़ते दे दिना का दिन ता दिन दिना का दिन दे दिना का दिन तिरकड़ते तिरकड़ते बह चली भारत से अविरल धारा विज्ञान की निधरि मगरि ध निधरि ने ध प प ध म प रि प प स नि नि ध नि ध प म म मगरि नि ध प मगरि ध नि ध प म प रे ध प म प रे 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 वन्दे 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 मातरम वन्दे मातरम त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलम् अमलम् अतुलं सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणि भरणि
Seeing is स्वाधीनता believing. की What a ज्वाला को performance. प्रज्वलित करने वाला एवं भारत की संप्रभुता का उद्घोष करने वाला वंदे मातरम। 2,500 artists drawn from every state and union territory of Bharat, bringing together all major traditional art forms alongside a vibrant spectrum of folk and tribal traditions. It's been such a varied, vibrant and vigor-inspiring display so far. The audience absolutely enthralled, embracing every element on display. This is true tribute to the nation. In fact, the lineup of the Republic Day Parade always has two exciting displays to herald the last segment of these celebrations. A daring display of balance, concentration and creativity, the motorcycle display, followed by power and precision in the skies, the Indian Air Force fly past. And this year, exhibiting their collective skills through the motorcycle display are highly trained women and men from the CRPF and SSB. The all-women CRPF team will be led by Assistant Commandant Seema Nag, who has been leading this team for the past 12 years, while the SSB team is being led by Assistant Commandant Naveen Kumari. From a solo one-wheel riding maneuver to a high of 42 riders, these teams collaborate to impress and inspire everyone with their diligence, dexterity and daring. कर्तव्य पथ पर अब मानव मशीन को कैसे कैसे संतुलन कर सकता है, उसके दृश्य देखिए। डेयरडेविल्स टीम, सीआरपीएफ और एसएसबी का संयुक्त प्रदर्शन। अभिवादन सहायक कमांडेंट सीमा नाग और सहायक कमांडेंट नवीन कुमारी। The salutation going past the saluting base. Absolutely amazing to see the ability of the human being to master the laws of physics, to come together with complete dexterity, precisely co-balanced formations. And this is the one-wheel riding Constable Saji KS of the SSB, moves forward with courage and composure. A light breeze catching the flags, but definitely not throwing anybody off balance. Approaching the saluting base, we have the Sarvatra Suraksha formation. एसएसबी की निरीक्षक शहनाज अपने 18 साथी जवानों के साथ, सीआरपीएफ की कांस्टेबल सीमा पुंडीर अपने 11 जवानों के साथ सर्वत्र सुरक्षा की फॉर्मेशन में। बहादुरी के साथ अगर कुशलता जुड़ जाए तो क्या परिणाम होता है, ये परिणाम होता है। और एक पंक्ति जो हम अक्सर दोहराते हैं ऐसे प्रदर्शनों में कि आप ऐसे प्रदर्शन न करें। It's very risky, absolutely. And now going past the saluting base, we have the formation Jungle Warrior. Assistant Commandant Rishu Shrikant Palande of the CRPF, along with 11 of his fellow soldiers, demonstrating remarkable target acquisition during an encounter with Naxalites. वायरलेस कम्युनिकेशन डिजिटल इंडिया इंस्पेक्टर ज्योति यादव और कांस्टेबल ताहिर एसएसबी अपने 10 साथी जवानों के साथ और हवलदार सरिता बिष्ट सीआरपीएफ अपने 4 साथी जवानों के साथ इस आधुनिक युग के डिजिटल भारत की नवीन संचार तकनीकों को दर्शाते हुए। And now approaching the saluting base, the beam roll, Constable Shivalila of the CRPF, along with 9 fellow soldiers, performing the beam roll on a moving bike at Kartavya Path.
It is said, and very rightly so, that the most effortless displays of skill and talent are the result of intense effort and showing here. और अब योग की शक्ति, भारत हमेशा से विश्व योग गुरु रहा है। योग की आवश्यकता को समझाते हुए कांस्टेबल ओम प्रकाश और नमिता एसएसबी अपने 4 साथी जवानों के साथ चलती पुलट पर सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं में। Such balance, such perfection. And now, target going past the saluting base. Constable Soni Devi of the CRPF, along with 4 of her fellow soldiers, and Constable Navaprabhat of the SSP, along with his fellow soldiers, standing face to face in a moving bike, aiming at the target with courage and fearlessness. And from the target, touching the sky. छूलो आसमान, हवलदार सुनील कुमार एसएसबी और कांस्टेबल नीलम गौरव 18 फीट की ऊंची सीढ़ी पर निडरता के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश, और इनके साथ कांस्टेबल जितेंद्र एसएसबी अनूठे ढंग से सीढ़ी पर बैक राइडिंग करते हुए। Many days of arduous practice, all on display here. The crowd absolutely enthralled. And now if you're touching the sky, well, right behind we have Garuda. Havaldar Rajkumar and Havaldar Reddy of the SSB, along with 12 of their colleagues, marching forward in the Garuda formation, symbolizing fearlessness, courage and soaring high. गरुड़ के पीछे वायु, कांस्टेबल रीना मलिक सीआरपीएफ अपने 6 अन्य साथी जवानों के साथ, और कांस्टेबल शालिना सचेत एसएसबी अपने 6 अन्य साथी जवानों के साथ वातावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए ये संदेश जन जन तक पहुंचाती हुई। And now this formation saying what it means, concentration. Constable Sheikh Kajal of the CRPF, along with 11 comrades, rolling down Kartavya path, butterfly formation, patience and concentration. और अब पावर ऑफ सीएपीएफ, एसएसबी के 19 जवान 2 बुलेट पर सवार, सीएपीएफ की शक्ति को दर्शाते हुए इसका नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक कृष्णलाल। ये पिछले 13 वर्षों से एसएसबी के टीम कोच हैं। And now, living up to their name, Desh Rakshak, 42 CRPF women demonstrating the courage of unity and diversity, performing a stunning pyramid formation here at Kartavya Path, riding, well, believe it or not, just 4 bullets at the same speed. The formation is being led by Assistant Sub-Inspector Joshi Catherine Eka, and the crowd delighted. 42 महिलाएं अनेकता में एकता का संदेश देश रक्षक के। Our proud men and women performing here on Kartavya Path, and we are proud of them. And now the human gaze, all eyes up to the sky from the direction of Rashtrapati Bhavan. The Indian Air Force fly past will begin. Time now for the grand finale, a thrilling flying display. This flying display is an outcome of the focused training and professionalism of the air and the ground crew of the Indian Air Force. The first formation onto your television screens, Arjun formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh, Distinguished Flying Cross. Formation comprising 1 C-130J Super Hercules aircraft and 2 C-295 aircraft, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. Leading this formation is a C-130J aircraft from the Special Operations Squadron of the Indian Air Force, led today by Group Captain Rahul Rawat. The motto of the squadron, Praharati Pratihanti, translating to strike to kill. Flanking it are 2 C-29 aircraft from 12th Squadron in victory formation
flown by Group Captain Shivam P.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. जी हाँ, जमीनी करतबों के बाद अब बारी है हवाई करतबों की। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा वायु विचरण करते हुए जब नजर आएंगे कर्तव्य पथ के ऊपर तो आप अपनी सांसें थाम लेंगे, यकीन मानिए। सबसे पहले कुछ ही देर के बाद अर्जन फॉर्मेशन, जिसमें 2 C-295 विमान और साथ में एक C-130 एयरक्राफ्ट सुपर हरक्यूलिस के नाम से जिसे जाना जाता है, अर्जन फॉर्मेशन तैयार करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेगा। मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह के नाम पर जिसका नामकरण हुआ है। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन राहुल रावत। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन विमानों ने चंडीगढ़ से उड़ान भरी है और कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हैं। The formation flying at a speed of 350 kilometers per hour, and today it has gone airborne from Air Force Station Chandigarh. C-130J is a special operation heavy lift transport aircraft of the Indian Air Force. And now you can see the first formation, Arjun formation, led by Group Captain Rahul Rawat. Flanking it are 2 C-295 aircraft, flown by Group Captain Shivam P.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. Flying majestically up over the skies of the Kartavya paths. And now time for the Varuna formation, comprising 1 PHI aircraft of the Indian Navy and 2 Sukhoi 30 MKI aircraft of the Indian Air Force. Leading the formation will be Group Captain Akshay Kumar Raja with Commander Ashish Vashisht flying the PHI, and the Sukhoi 30 MKI of the Indian Air Force flown by Group Captain Jeetu Yadav with Squadron Leader Tanush Malik and Wing Commander Deepak Prasad with Squadron Leader Ram Sharma. The PHI, with its unmatched long-range maritime reconnaissance and anti-submarine prowess, and the Sukhois flanking it. The formation led by Captain Akshay Kumar Raja. And now you can see Bajrang formation comprising 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force. Undoubtedly, one can say even the wind along the Kartavya path have stopped to stare at these Rafales. The formation being led by Group Captain Arun Kumar. Other members of the formation, Wing Commander Jaspal Singh, Squadron Leader V.B. Chengude, Squadron Leader A.K. Beniwal, Squadron Leader S. Masand, and Squadron Leader Amol Garg, all from 101 Squadron known as the Falcons of the Chum. The squadron's motto, Anubhishya Bhedi, seek and destroy. Rafale, omnipotent 4++ generation fighter aircraft of the Indian Air Force. जी आपसे कुछ ही क्षणों के बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से नजर आएंगे वज्रांग फॉर्मेशन में 6 रफेल विमान। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अरुण कुमार। वायु योद्धा गर्व और शौर्य की नई मिसाल कायम करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से वायु विचरण। Vajrang, led by Group Captain Arun Kumar. Marvel the choreography of power and precision, each aircraft symbolic of the guardianship that keeps our skies sovereign and secure. And time now for a single Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the vertical maneuver over Kartavya paths. The aircraft is being flown by Group Captain Amit Gehani along with Flight Lieutenant Utkarsh Sharma of 17th Squadron known as the Golden Arrows. Their motto, Udayam Ajastram, meaning ever rising skywards. विजय फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के ऊपर से एक रफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ
उड़ान भर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी, And the जोधपुर aircraft- से उड़ान भरी है। The aircraft doing series of rolls, going up and finally would disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprisham Deeptam. Vijay stands as a salute to the spirit of India, resolute and rising. उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, उल्लसित है, रोमांचित है वायु योद्धाओं के इस वायु विचरण को देखकर, जिन्होंने भारतीय वायुसेना की गौरवशाली परंपरा की नई मिसाल कायम की है। नभर स्पृशम दीप्तम को चरितार्थ करते हुए कर्तव्य पथ देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत होता हुआ। Now you see me, now you don't. You blink and you miss. What a wonderful flypast. Historically, flypasts have a special affinity with parades and form their aerial component, and the flypasts here at the Republic Day Parade have a way of imprinting themselves on the audience's memory. A form of aerial salute, they show respect, display aircraft, and showcase flying skills as a form of entertainment to delight the public. And everything is what we saw. So the spectacle of India's 77th Republic Day celebrations in New Delhi comes to a closure by the grand finale of the Indian Air Force. And ceremonial conclusions on days like today never have an air of finality about them. National celebrations always leave us suffused with feelings of pride, camaraderie and oneness. The past anchoring us and giving us stability. The present giving us the energy to move on. And the future giving us hope. We're now awaiting the arrival of the President's bodyguard, and we can see them here coming from the direction of Rashtrapati Bhavan. Lovely sunny morning. A light winter breeze definitely lifting the flags, but the spirits too. भव्य गणतंत्र दिवस समारोह, और ये इतना शानदार कैसे बनता है, तो एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि जब हम और आप मौसम का हवाला देकर घर से बाहर जाने में भी आनाकानी करते हैं, तब भी हमारे सैनिक बारिश, कड़ाके की सर्दी और कोहरे की परवाह किए बिना लगातार अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते रहते हैं। सच ही कहा है किसी ने, अगर आप अपने काम में मेहनत करते हैं तो दिखता है, और अगर मेहनत नहीं करते हैं तो भी दिखता है। मेहनत, अनुशासन और अभ्यास से वो स्तर पाया जा सकता है जिसके लिए गणतंत्र दिवस परेड को दुनिया भर में जाना जाता है। The President's bodyguard arriving here at the saluting base. On arrival, the command for Salami Shastra will be given by the commandant of the PVG, and the national anthem will be played, drawing this celebration to a formal conclusion. Visual delight, patriotic feeling, and dignity and respect for the nation, for our men and women in uniform.
we were privileged to have with us today as chief guests for the parade foreign dignitaries from the EU. And here, rising up in the blue sky, as if carrying with them the aspirations of the largest democracy and one of the youngest populations in the world, hundreds of balloons in the colors of the national flag. And today, for our visitors and foreign guests who've seen the parade for the first time, we are sure that not only was this a novel experience for them, but also gave many a glimpse of our diversity, cultural heritage, and national oneness. भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सलामी मंच से अब कुछ ही क्षणों के उपरांत समारोह पूर्वक राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। उनके साथ हैं इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के हमारे विशेष मेहमान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन, देश के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन, माननीय राष्ट्रपति महोदया को समारोह पूर्वक विदाई देने के लिए उनके साथ उपस्थित, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, बहुत ही विशद, बहुत ही भव्य, बहुत ही प्रभावशाली 77वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर। पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति भवन का गुंबद देखा जा सकता है, जो कर्तव्य भवन से, कर्तव्य पथ से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ऐतिहासिक बग्गी में विशिष्ट मेहमान अपनी जगह, अपना स्थान ग्रहण करते हुए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा, भारत और यूरोप की सहभागीदारी अलग अलग क्षेत्रों में यूरोपीय कमीशन के देशों और भारत को प्रगति के नए आयाम पर ले जाने में कामयाब होगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आगे आने वाले दिनों में बहुत से महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं सहयोग की दिशा में। परंपरागत बग्गी में माननीय राष्ट्रपति महोदया राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड समारोह पूर्वक उनको राष्ट्रपति भवन लेकर के जाएंगे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, जैसा हमने शुरू में कहा, एक अद्वितीय एयरबॉर्न कैवलरी रेजिमेंट है। राष्ट्रपति महोदया उपस्थित जनसमूह का, जो कि कर्तव्य पथ के दोनों ओर उपस्थित हैं, अभिवादन करती हुई उनका जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समारोह से बड़ा कोई आयोजन नहीं है। भव्य आयोजन और राष्ट्रपति जी का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर कर्तव्य पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और जिस क्रम में प्रोटोकॉल के हिसाब से गणमान्य व्यक्तियों का आना हुआ था, अब उसके रिवर्स ऑर्डर में उनका यहां से प्रस्थान होता है। राष्ट्रपति जी के बाद अब माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन सलामी मंच से कुछ देर में प्रस्थान करेंगे। वंदे मातरम के 150 वर्ष आज के समारोह का मुख्य थीम। Ceremony and tradition giving context to modernity. Today, the signs and symbols of national celebration become more meaningful.
And as we foreground them, our individual identities take a back seat, and responsible nationhood leads the way. And we saw glimpses of that. Across the armed forces, across the civilian performers. And as the dignitaries depart from the saluting base and we conclude yet another Republic Day parade in New Delhi, we would do good to remember that our extraordinary existence as a civilization has withstood centuries of transformation and still stands strong with its uniqueness in place. We are, however, a young republic, still settling in, still adopting, and still adapting. Our strength has always been our ability to embrace and hold different extremes with gravitas and fortitude, with balance and dignity, tradition and modernity, change and continuity, reconciliation and resistance, and of course resilience and fragility. And India's ability to allow space of change in opinions and differences is what gives it the power to sustain and grow from strength to strength. And here applause growing from strength to strength. Everybody has been waiting. This has become virtually tradition now. Prime Minister Narendra Modi, before departing from the venue, goes right up along either side of the enclosures and Kartavya path to greet people up close firsthand. समारोह का वो हिस्सा जिसकी प्रतीक्षा यहाँ मौजूद सभी को रहती है, जब प्रधानमंत्री उनके निकट, उनके दीर्घाओं के निकट पहुंचते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। यादगार के कुछ और पल उनकी यादों में शामिल, और प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं कि वो काफी दूर तक इन दीर्घाओं में जो दर्शक हैं उनके पास जाएं, उनके नजदीक जाएं और उनका अभिवादन स्वीकार करें। And as the Prime Minister slows down to interact with the people, Kartavya Path becomes a canvas of emotion and national pride. Across the majestic boulevard, thousands rise to their feet. Hands waving, eyes searching, hearts racing for a glimpse that many have waited years for. With every wave and folded greeting, the Prime Minister acknowledges the faith of the people seated across Kartavya Path. In that simple gesture lies a powerful connection of trust, respect, and shared destiny. For countless citizens present here today, this is not merely a visual moment. It is an experience that will be remembered for a lifetime, retold to families, preserved in photographs, and cherished in quiet reflection. The excitement visible on these radiant faces here. Children craning their necks, elders offering blessings, tricolors fluttering with pride, speaks volumes of a nation's collective hope. This is leadership, not from a distance, but leadership that reaches out, listens, and reassures. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि इस तरह के जो ऐतिहासिक आयोजन हैं और उनमें जो जन भागीदारी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसे सुनिश्चित किया जाए। और उसी क्रम में जो दर्शक यहाँ पर कर्तव्य पथ के दोनों ओर दीर्घाओं में उपस्थित हैं, उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हैं कि कब माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनके नज़दीक आएंगे, उनके साथ उनको सेल्फी लेने का मौका मिलेगा, उनकी यादगार फोटोग्राफ को अपने साथ संग्रहित करने का, संचित करने का अवसर मिलेगा। और यकीनन अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट अवसर होता है एक आम नागरिक के लिए, जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व उसके इतने पास हो, उससे इतनी
प्रॉक्सिमिटी उनकी बन रही हो, तो अपने आप में उसके व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत ही अविस्मरणीय, कभी न भुलाने वाला ये अवसर होता है। और इन चेहरों पर जो उल्लास है, जो उत्कंठा है, जो उमंग है, वो स्पष्ट देखी और पढ़ी जा सकती है। 77वें गणतंत्र दिवस का भव्य समापन हुआ है परेड का, जहां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन हुआ, देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन हुआ। वंदे मातरम के 150 वर्ष इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य थीम, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, समृद्धि का मंत्र जो बन करके उभरा है, उसका अवलोकन किया देश ने, सारी दुनिया ने। आज़ादी का महोत्सव हम मना रहे हैं और पिछले वर्षों में संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चलते हुए लगभग हर क्षेत्र में देश ने सफलता के नए अध्याय लिखे हैं। देश का सर्वोच्च नेतृत्व सुनिश्चित कर रहा है कि विकास की यात्रा अनवरत रूप से जारी रहे और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा पावन संकल्प है। Prime Minister Narendra Modi, waving to the engines of any democracy, its driving force, its people. The country we all build is the country we bequeath. अब नजर है 2047 पर, जब आजाद भारत के 100 वर्ष पूरे होंगे। हम लगातार लक्ष्यों को सामने रखकर उन्हें पाने के प्रयास में लगे हैं। इस महान देश की प्रगति और विकास गाथा लगातार लिखी जा रही है। स्वर्णिम भारत की आभा में दमकते मानवता और निखरते विश्व की ये तस्वीर भारत का भव्य गणतंत्र दिवस समारोह। And welcome Honorable President Madam. A graceful celebration, a powerful celebration, a meaningful celebration, and a wonderful way to begin the morning of the 26th of January. प्रधानमंत्री अपने वाहन पर हैं, लेकिन वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कर्तव्य पथ पर बहुत दूर तक दीर्घाएं बनाई जाती हैं। लगभग 80,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी इस बार। कर्तव्य पथ, जैसा कि हम सब जानते हैं, लगभग 3 किलोमीटर लंबा मार्ग, और उसका ये हिस्सा जहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला। Prime Minister Narendra Modi. To dream, desire and dedicate only has meaning if we deliver. And that's been the aim of governance over the years, and that is what makes India stand tall in the comity of nations. As the elected leader of the largest democracy in the world, Prime Minister Narendra Modi, waving to the source of the strength of his governance, the people of India. Driving change, powering growth. And today the nation, with its values and ideals, its founding fathers gave it its ability to navigate challenges, has stood the test of time. India's people and principles, we are
hopeful, will propel its engines, driving change, powering growth, कर्तव्य पथ के दोनों ओर and कोई giving भी निराश direction. नहीं हो। हर व्यक्ति को वो व्यक्तिगत तौर पर अभिवादन प्रेषित करना चाहते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्रयास है कि जो भी दर्शक यहाँ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं, कर्तव्य पथ के दोनों ओर कोई भी निराश नहीं हो। हर व्यक्ति को वो व्यक्तिगत तौर पर अभिवादन प्रेषित करना चाहते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं। ये बात बार-बार ये वन आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट का संकल्प, तब सतत कर्म और परिश्रम ही मात्र एक विकल्प। न कोई थकान है, ना भी विश्राम है। जन कल्याण का आह्वान है। प्रधानमंत्री जी का काफिला कर्तव्य पथ के दूसरे छोर की तरफ गणतंत्र बढ़ चला और इधर कामनाएं और बधाई। ये बात बार-बार मन में आती है कि जब मन में हो कल्याण का